तो बच्चों कल हमने आपको 3.1 एक्सरसाइज कराई थी। कुछ क्वेश्चन हमने कराए थे, संभवतः आपने सभी कर लिए होंगे। सरल थे क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन ना भी अगर आपको आए तो फिर से किसी समय आप पूछ सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन लिख दो 3.1 एक्सरसाइज का। और 3.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आएगा, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपको पढ़ा दें। आव्यूहों का गुणन। आव्यूहों का गुणन क्या होता है कि अगर कोई दो आव्यूह लिए हमने ए और बी, ए और बी उनका गुणनफल हमें ए बी ज्ञात करना है। तो ये कब संभव होगा? सबसे पहली बात तो ये है कि गुणा संभव होगी भी या नहीं होगी, ये हमें पता होना चाहिए कि दो आव्यूह दिए हुए हैं, क्या उनकी गुणा संभव हो सकती है, वो गुणा होगी भी या नहीं होगी। तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आव्यूह ए, जो एक पहला स्तंभ आपको पहला मैट्रिक्स दिया गया है, उसके स्तंभों की संख्या और दूसरा आव्यूह दिया गया है उसमें पंक्तियों की संख्या, ये बराबर होनी चाहिए। ये बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो गुणा संभव नहीं है। यानी कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल तभी संभव होगा जब एक जो पहले आव्यूह की स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या बराबर होगी, तभी संभव होगा। अगर अब जब संभव बराबर हो गए तो उसके बाद हम देखते हैं कि दो आव्यूह की गुणन कैसे करेंगे। अब मान लिया हमने कोई एक आव्यूह है, दो आव्यूह ए और बी है। दोनों आव्यूह ए बी में ए की कोटि n क्रॉस m की है, m बाई n। ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है? m बाई p है। कोई दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p बाई n है। जब इनकी गुणा होगी तो हमने देखा ना आपको, इसके स्तंभ और इसकी रोज ये बराबर है p। जब ये बराबर होंगी तभी गुणा होगी। तो आपको जो ए बी मैट्रिक्स प्राप्त होगा, गुणनफल वाला मैट्रिक्स ए बी, वो किस ऑर्डर का होगा? m बाई n का ऑर्डर का। समझ गए भैया? अभी हम आपको एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे a डॉट बी निकाला तो m क्रॉस n कोटि का एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें i जेवां अर्थात आयवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ का अवयव ए की आयवी पंक्ति और बी के जेवे स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। देखिए, इसको हम समझा देते हैं आपको एक उदाहरण लेके। अगर हमने मान लिया कोई, माना एक आव्यूह कुछ भी ले लीजिए, 2 3 4 5, 2/2 का ले लीजिए, और बी ले लीजिए आप आव्यूह कोई, इसकी पंक्ति और इसके चलो 1 2 4 5 3 2, ये ले लिया। ये हमने 2/2 मैट्रिक्स ली और ये कितनी हो गई? 2/3। क्या ये संभव है? माना दो आव्यूह हमने लिए, 2 3 4 5, एक आव्यूह दूसरा बी लिया, 1 2 3 4 5 2। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मैंने आपको कहा है कि आव्यूह के स्तंभों की संख्या, इसके स्तंभ कितने हैं? 2 स्तंभ हैं, और आव्यूह बी की पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी है? 2। इट मीन्स ये देखिए, ये दोनों अगर बराबर हैं तभी ये संभव है। इसका मतलब 2 और 2 ये बराबर हो गए, इनकी इसके स्तंभ और इसकी पंक्तियां बराबर हो गई, तो ये भी संभव है। यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स ए डॉट बी या ए बी आएगी, वो कितने ऑर्डर की आएगी? 2/3 ऑर्डर की आएगी। अब मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं देखिए, कितने ऑर्डर की आएगी? 2/3 ऑर्डर की आएगी, यानी 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। क्या करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए? ये रो और इसका कॉलम, जो पहला A11 यहां होगा, उसको क्या आएगा? A11 की जगह इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, 2 × 1 प्लस लगाया 3 × 4। ठीक, फिर यही रो ये कॉलम, यानी 2 × 2 प्लस 3 × 5। फिर यही रो ये कॉलम, यानी 2 × 3 और 3 × 2। ठीक, समझ गए ना? ये रो और ये कॉलम, इसके संगत अवयव, इसका अवयव इससे गुणा, इसकी गुणा इससे, और प्लस लगा देंगे। ऐसे ही फिर अगली रो पहला कॉलम,
यानी 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4। दूसरा यही रो ये कॉलम यहां पे आएगा 4 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 5। फिर यही रो यहां आएगा, कितना आएगा 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 और 5 गुणा 2। ठीक, और इसका ऑर्डर क्या होगा 3/2/3। इसको आगे लिख दीजिए हल करके, यानी कि 2 एकम 2 और 4 तियां 12, 2 प्लस 12, दूसरा 4 प्लस, लिख देता हूं जोड़ के, 2 एकम 2, 4 तियां 12 कितना हो गया 14, 2 दूनी 4 और 5 तियां 15 कितना हो गया 19, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 कितना हो गया 12, 4 एकम 4 और 5 चौक 20 कितना हो गया 24, 4 दूनी 8 और 5 25 और 8 33, और 4 तियां 12 और 5 दूनी 10, 10 और 12 22। ये इसकी आपको मल्टीप्लीकेशन मिल गई 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। समझ गए आप मल्टीप्लीकेशन करना। किन्हीं दो अवयवों का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। मान लिया कोई एक अवयव हमने 2/2 ऑर्डर का लिया, दूसरा अवयव 2/3 ऑर्डर का लिया। एक मैट्रिक्स हमने A = 2/2 की मैट्रिक्स ली है, 2 3 4 5। बी मैट्रिक्स हमने 2/3 में ऑर्डर की ली है। हमने देखा है कि अवयव A में स्तंभ कितने हैं 2, अवयव B में पंक्तियां कितनी हैं 2। अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, इसकी गुणा संभव है, इसकी गुणा होगी। तो A B निकालने के लिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं। पहली रो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए एंगल कोटि का एक ऑर्डर प्राप्त होगा, आपको 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होगा, जिसमें i जेवा अर्थात आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ का अवयव A की आईवी पंक्ति और B के जेवे स्तंभ के अवयवों संगत गुणनफल के योग के बराबर होता है। यानी यहाँ पहले क्या मिलेगा, A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा। जो A भी प्राप्त होगी हमें 2/3 की मैट्रिक्स में क्या क्या होगी, A12 होगी, A13 होगी, A21 होगा, A22 होगा, A23, और ये कितनी हो गई 2/3 की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अब हमें इनकी वैल्यू याद करनी है। A11 कितना होगा, A11 कैसे ज्ञात करेंगे कि ये रो और इस कॉलम इसके संगत अवयवों की गुणा करके जोड़ देंगे। संगत अवयव ये है, ये संगत अवयव तो समझ लो। A11 पे कौन सा है, यहाँ A11 पे कौन सा है, A11 पे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 और 1 की गुणा कर दी हमने, फिर प्लस लगाया 3 और 2, यहाँ पे इसकी गुणा कर दी, 3 दूनी 3 चौक 12। ऐसे फिर यही रो और इस कॉलम को लेंगे, यही रो और इस कॉलम को लेंगे। फिर अगली बार ये रो इस कॉलम को यहाँ पे आ जाएगा, यही रो और दूसरा कॉलम लेंगे तो A22 प्राप्त होगा, यही रो और तीसरा कॉलम लेंगे तो A23 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, दूसरी रो और तीसरे कॉलम का ये प्राप्त हो जाएगा। इनको हमने जोड़ दिया। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कि दो अवयवों का गुणन हम कैसे करते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो हमें बताएं कमेंट करके, तो हम फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो मैंने आपको ठीक से बता दिया है कि कोई दो स्तंभों, कोई दो अवयवों की अगर गुणा निकालनी है तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि उनके जो ऑर्डर हैं, ऑर्डर में पहली मैट्रिक्स का स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है तो उनकी गुणा संभव है। और गुणा कैसे करते हैं ये हमने आपको बताया है। अगर मान लिया कोई दो अवयव हमने ले लिए, ए बी, ये 2/2 मैट्रिक्स ली है, ये 2/3 मैट्रिक्स ली है, इसके स्तंभ और इसकी पंक्तियां बराबर हैं तो उनका गुणन संभव है। और गुणा होकर जो जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी वो कितने ऑर्डर की आएगी, 2/3 की। तो 2/3 की मैट्रिक्स निकालने के लिए ये अवयव आपको जरूरत पड़ेंगे। ये अवयव कैसे मिलेंगे, ये अवयव प्राप्त करने के लिए पहली रो पहला कॉलम, पहली रो के पहले से गुणा संगत अवयव गुणा करके जोड़ते जाएंगे। पहली रो की पहले गुणा करके जोड़ दिया, ऐसे पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, इनको जोड़ दिया। ये आपको 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से हम इसकी गुणा कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, गुणन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत आगे आपके यूज में आएगा।
जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बड़े बड़े, उसमें इसी को मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लिकेशन है ये अगर आपको नहीं आया तो फिर वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तब तक आज आप मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस कीजिएगा और एडिशन के कीजिएगा, और हमने आपको जो बताए हैं नेगेटिव के या संगत अवयव बराबर करके XYZ के मान निकालने के, इस तरह से 2 एक्सरसाइज हो जाएंगी आपकी। 3.1 कल कराई थी, 3.2 आप स्वयं ट्राई करें। अगर आप कुछ नहीं आएगा उसमें तो बताएं, फिलहाल हम आपको कल 3.2 के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। आज के लिए